नहीं तो आपका वोट तो परसेंटेज जो है वो करीब 21-22-20% के आसपास रहा, भले सीटें कम रही, लेकिन इस बार के चुनाव में आप 13%, 12% के आसपास, 13% के आसपास सिमट गए और 21-22% दलित वोटर है, तो दलित वोटरों में भी सिर्फ आधे वोट आपको मिले। मैं कुंदन जी, इतिहास गवाह रहा है, जब भी ये चुनाव होते रहे हैं, चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी में कुछ मौका परस्त लोग आ जाते थे, मौका परस्त एक राजनीति में स्थान प्राप्त करते थे, और बहुजन समाज पार्टी आज नहीं टूटी है। बहुजन समाजवादी पार्टी जितनी बार टूटी है उतनी बार उतनी मजबूती से उठ के खड़ी। ठीक है सुशील बासी साहब, उत्तर प्रदेश को लेकर के क्या स्ट्रैटेजी है कांग्रेस की? क्योंकि हम स्ट्रैटेजी को तो देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी बीजेपी की स्ट्रैटेजी को हम साफ तौर पर देख रहे हैं, वो ओबीसी के लिए भी काम कर रहे हैं, दलितों के लिए भी काम कर रहे हैं, अगड़ों के लिए भी काम हो रहा है, यानी कि जोड़ने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस किस तरीके से मजबूत होगी? सिर्फ कांग्रेस सीटों की डिमांड करेगी समाजवादी पार्टी से, क्योंकि वो तो देंगे सीट, वो तो मांग नहीं रहे, देंगे, तो सिर्फ सीटों की डिमांड आप लोग करेंगे या फिर ग्राउंड पर कुछ काम भी चल रहा है? देखिए कुंदन जी, उत्तर प्रदेश में 32 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन 32 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो कांग्रेस पार्टी ने दलितों को विशेष करके अभियान चला करके उन्हें शिक्षा में आगे बढ़ाया, फिर छोटी छोटी नौकरियों में भर्ती कराया। मैं बार बार कह रहा हूं कि संविदा की नौकरी नहीं देती थी कांग्रेस, आउटसोर्सिंग से नौकरी नहीं देती थी, तमाम तरह के छोटी छोटी नौकरियों से लेकर समूह घ का और आईएएस तक जो है अनुसूचित जाति के लोगों को बनाने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज पूरे देश में अगर कोई अनुसूचित जाति अगर पूरी ताकत से खड़ा है तो वो केवल कांग्रेस की देन है। ये एक नैरेटिव बनाया गया 1956 में, 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन 56 के बाद भी अनुसूचित जाति के लोगों को बढ़ाने का काम राजीव गांधी जी ने किया, इंदिरा गांधी जी ने किया, कांग्रेस ने किया, और उनको शिक्षा में बढ़ाने का काम किया, यूनिवर्सिटी तक उनको पहुंचाने का काम किया। जिस समाज को मारा जाता था, पीटा जाता था, वो जी, लेकिन अब देखिए जो 2011 के सेंसस है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में जो साक्षरता दर है वो 60%, 61% के आसपास ही है दलितों की। तो आपने जो कोशिशें की उसका नतीजा दिखा नहीं, दिक्कत यह है, और इसलिए सवाल पूछा जाता है कि दलितों को सिर्फ क्या आप वोट बैंक समझते हैं? ये अपना भी बड़ा सवाल है। सुनील अर्कवंशी साहब, ये दलित गेम चेंजर हैं, कुछ जिलों में कुछ सीटों पर तो कम से कम हार और जीत तय करते हैं, इसलिए इनकी इतनी पूछ हो रही है अभी? नहीं, बिल्कुल कुंदन जी, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी जो अगर इस बार जा रहे हैं, अभी इससे पहले की 2022 के चुनाव में परशुराम जी की मूर्ति लगाने के लिए जो है कह रहे थे कि हम बड़ी बड़ी मूर्ति लगाने का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो जब उनको पता लग रहा कि अब इस समाज से वोट नहीं मिल रहा है हमको, तो अब इस समाज पे ट्राई करने की कोशिश करें। तो अब इस तरीके का खेल नहीं चलेगा, क्योंकि आप जो कहते हैं वो करते नहीं। जो अगर आप हिस्सेदारी देने का काम किए होते तो अभी हमारे राहुल भारती जी ने आपका जवाब नहीं दिया कि आप बताइए क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी आएंगे? जब सरकार रही, मुख्यमंत्री थे, तब बता दे भी किसी के घर में दलित या पिछड़े के घर में खाना खाने गए हों, जो हमने अभी जातियां गिराने का काम किया, किसी के यहाँ नहीं गया, क्योंकि उस समय सिर्फ सेफई का विकास हुआ। और सबसे ज्यादा जो अगर कहीं पर जैसे एयरपोर्ट ले लीजिए, एयर पट्टी ले लीजिए, तो उसको बनाने का काम किया तो सेफई में किया, आयोजन हो रहा था तो सेफई में हो रहा था, तो विकास कहां हो रहा था? सेफई में। पूरे उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो रहा। तो इसलिए राहुल भारती जी, आप खुद सोच लीजिए कि उन्होंने कितना विकास किया। अब आप बताइए कि अभी कुंदन जी ने कहा कि कितने घर में जाएंगे, तो अब ड्रामा यहाँ उत्तर प्रदेश में भी चलने वाला आपका नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से जान चुकी है, आपकी सरकारें रही हैं, चाहे बसपा की सरकार रही, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार रही, आपने सिर्फ और सिर्फ कुछ ही जातियों को हिस्सेदारी देने का काम किया, बाकी ना तो पिछड़ों को हिस्सेदारी देने का काम किया, ना दलितों में जो दलित आते हैं उनको हिस्सेदारी देने का काम किया। तो अब इस तरीके के ड्रामे नहीं चलेंगे। आज विकास, एनडीए की सरकार ने विकास किया है, विकास के नाम पर वोट देने का काम कर रही जनता, और अगली बार जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी 2024 के चुनाव में। ठीक है, साक्षी दिवाकर जी, दलितों के लिए सबका साथ सबका विकास के तहत ही काम हुआ या फिर स्पेसिफिकली दलितों को सेंटर में रख करके योजनाएं तैयार की गई और उन्हें आगे समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, समाज के साथ आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की गई?
देखिए, दलित को सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। जो जितनी भी हमारी योजनाएं थी वो सबसे पहले प्राथमिकता दलित भाई बहनों को दिया गया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पीछे थे। मतलब जो भी समस्याएं थी वो उनके आगे सबसे ज्यादा थी। तो भारतीय जनता पार्टी जब सबको साथ लेके चलती है तो उसमें स्पेशली दलित, वो हमारे दलित भाई बहनों को साथ में लेके चलती है, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा आवश्यकता है, उनकी सबसे ज्यादा समस्याएं हैं। अभी हमारे जो अन्य प्रवक्ता भाई हैं वो बहुत सारे आरोप लगा रहे थे। अभी जो आज ये हेडलाइन चल रही है कि एक दलित के घर में भोजन किया अखिलेश जी ने, वो हेडलाइन चली क्यों रही है? क्योंकि उन्होंने एक नया काम किया। इससे पहले अगर वो दलित के बारे में सोचते तो आज ये हेडलाइन आपको चलाने की जरूरत नहीं पड़ती और हम सबको इस डिबेट में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने आज कुछ नया किया है। इससे पहले वो दलितों के बारे में नहीं सोच पाते थे। अब एक बात आती है बाबा अंबेडकर जी की। अब बाबा भीमराव अंबेडकर जी को सिर्फ एक पार्टी तक सीमित करके रख दिया था 1995 से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2000 से स्पेशली 2017 तक, कि सिर्फ बसपा के ही है बाबा भीमराव अंबेडकर, जबकि सब समाज के हैं। उनके सिद्धांतों पर सबको चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र, चाहे केंद्र की बात करें या प्रदेश की बात करें, तो जो पंच तीर्थ का उत्थान किया है, चाहे फिर वो महू में उनका जन्म स्थान हो, लंदन में अंबेडकर मेमोरियल हो, नागपुर में दीक्षा भूमि हो, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थान हो, मुंबई में चैत्य स्थान हो, तो भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ ये सिर्फ टूरिज्म के लिए स्पॉट्स नहीं बनाए हैं। उनसे उनके जो सिद्धांत हैं उनके बारे में जनता में अवेयरनेस बढ़े और उनसे हम सीख ले सके और उनके दिखाई हुई राह पर हम चल सके, इसलिए ये स्थान बनाए गए। तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही चाहे दलित हो चाहे पिछड़ा हो, सबको साथ लेके चलती है। अलग से उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता इसलिए ज्यादा पड़ गई है हम लोगों को, क्योंकि वो अभी ज्यादा पीछे हैं, उन्हें आगे लाने की आवश्यकता है। और अभी हम मुझ पर आरोप लगाया जा रहा था कि मैं अपने नेताओं के नाम नहीं बता पाऊंगी कि अगर कोई दलित नेता है। तो आज की जो मीटिंग शायद आप विजुअल दिखा भी रहे होंगे, उसमें जितने उस मीटिंग में बैठे हुए हैं सब जनप्रतिनिधि है, सब बड़े पदाधिकारी है, सब। हमारे यहाँ पे सिर्फ अखिलेश जी के नाम से पार्टी नहीं जानी जाती है या मायावती जी के नाम से पार्टी नहीं जानी जाती। हमारे अगर भाजपा की बात करते हैं आप, तो किसी एक नेता का चेहरा आपके दिमाग में नहीं आता है। हमारे यहाँ बहुत सारे नेता हैं, हर जाति से, हर समुदाय से हैं। तो आज की अगर आपको हमारे SC ST के नेता को जानना है तो आज की बैठक की आप विजुअल्स देख सकते हो, उसमें आपको एक अहम नेता दिख जाएगा। ठीक है, राहुल भारती जी जवाब दीजिए जल्दी से सर। बसपा के भाई ने बात कही कि वो मान्यवर काशीराम साहब का नाम लेके बात करते हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में उनका एक बड़ा शासन रहा है। क्या कभी वो मान्यवर काशीराम साहब का जो हमारा मिशन था, क्या आज बहुजन समाज पार्टी उस मिशन से नहीं भटकी है? क्या आज बार बार दर दर की ठोकरें दलितों के वोट में खाने के लिए क्या बसपा के कार्यकर्ताओं को, बसपा के नेताओं को नहीं जाना पड़ रहा? इस बात का चिंतन का विषय है कि मान्यवर काशीराम साहब के मिशन को आज बसपा के ही नेताओं ने, बसपा के ही उच्च लेवल के नेताओं ने खराब करने का काम किया है, जिससे आज एक ये वैक्यूम बना है। दूसरी बात, अभी साक्षी जी कह रही थी माननीय अखिलेश यादव जी के लिए, उन्होंने हमेशा अभी जो एक PDA बनाया है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो PDA का गठबंधन जो बन रहा है, ये NDA को अपने तरीके से जवाब दे सकता है। आज इन्हें डर सिर्फ और सिर्फ इस PDA का है। माननीय अखिलेश यादव जी दलितों के बीच में जाने की बात करते हैं, पिछड़ों के बीच में जाने की बात करते हैं। अभी राजभर जी की पार्टी के साथ हमारे साथी बोल रहे थे कि अब की बार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी सरकार में आएंगे। अभी घोसी का चुनाव उनके सामने है, उस PDA ने उन्हें छक्के छुड़ाने का काम किया है। जनता उत्तर प्रदेश की समझ चुकी है कि कौन उनके हित की बात कर रहा है, कौन उनके खिलाफ बात कर रहा है। आज दिखावे की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी PDA के नाम पे इस देश के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक लोगों को इकट्ठा करके एक सकारात्मक राजनीति की पहल कर रहे हैं। और इसे मैं मानता हूं कि ये सारे पैनलिस्ट जितने हैं इसे सकारात्मक तरीके से देखें, दलितों के उत्थान के लिए देखें, पिछड़ों के उत्थान के लिए देखें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों के चर्चा में शरीक होने के लिए। सिर्फ दलितों की बात करने से काम नहीं चलेगा, दलितों के घर या आदिवासियों के घर जाकर के खाना खाने से काम नहीं चलेगा। उनकी आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो, सामाजिक स्थिति कैसे बेहतर हो, उनको शिक्षा किस तरीके से मिले और उन्हें तमाम योजनाओं का लाभ कैसे मिले, इस पर चर्चा बेहद जरूरी थी, इसलिए हम चर्चा कर रहे थे।